Hello students, myself Manish Vishnoi and your mathematics mentor. Welcome to Reliant Learning Solutions. Today we are going to discuss first topic of 9th class, that is number systems. It contains, या आज हम टॉपिक शुरू करेंगे सब टॉपिक्स, दैट इज द टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स. नंबर सिस्टम्स कितने टाइप्स के हैं वो डिस्कस करेंगे, उनमें टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होते हैं और उसके अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. जो सेकंड है हमारा सब टॉपिक्स, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन नंबर लाइन. यानी जो नंबर लाइन, जो नंबर्स हम डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे, उन नंबर को हम कैसे लाइंस पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये सेकंड सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे. पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नंबर सिस्टम्स. तो इसका डेफिनेशन है, नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग for expressing numbers. यानी अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो किसी भी नंबर्स को आप लिखित भाषा में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आप किसी भी नंबर्स को आप कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उनको एक्सप्रेशंस को हम नंबर सिस्टम्स कहते हैं. अगर नंबर सिस्टम्स आप डिस्कस कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो जनरली हम उसमें मैथमेटिकल नोटेशंस पढ़ेंगे, यानी आपको नोटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. और उस नोटेशंस के अंदर कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो इस पे दो चीजें हम, बहुत प्राइम चीज है, वो चीज क्या है आपकी, नोटेशंस एंड नंबर्स. नाउ अब देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स. अब डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स. तो नंबर्स में जो होगा सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज पहला जो नंबर्स हम डिस्कस करेंगे दैट इज नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स को हम जनरली डिनोट करते हैं दैट इज विद कैपिटल एन. किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से. यानी नेचुरल नंबर्स को कभी हमें अगर मैथमेटिकली अगर लिखना पड़े या नोटेशंस अगर यूज करेंगे कभी भी, तो कैपिटल एन से नोटेशंस का यूज करेंगे. नाउ अगर कैपिटल एन है तो एक जनरल आपको याद करने का तरीका भी बता देता हूं कि कैपिटल एन यानी एन नेचुरल नंबर स्टार्ट विद कैपिटल एन. तो इसीलिए कहते हैं नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से. अब नेचुरल नंबर्स होते कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स के बारे में आपने पहले भी आपने पढ़ चुके हैं जब आपकी उम्र 2 से 2.5 साल के बीच में होगी. मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में आता हूं. जब आप फर्स्ट टाइम मैथ्स पढ़ना शुरू किया होगा, मैथ्स आप 2 साल से 2.5 साल की उम्र में आपने शुरू क्या की होगी, काउंटिंग जब भी आपने शुरू किया होगा तो शुरू कहां से किया होगा, 1 से. यानी आपने जो सबसे पहला काउंटिंग मैथमेटिक्स यूज किया होगा वो 1 होगा. तो सिमिलरली कहते हैं 1 से आपने काउंटिंग शुरू की होगी और आप चलते जा रहे होंगे या आपको याद करना शुरू कर दिया होगा. वहीं से आपने नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, बट टर्मिनोलॉजी आज हम पढ़ रहे हैं. तो यानी नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, यानी दोज नंबर्स आर काउंट और starts from 1. जो नंबर 1 से शुरू होते हैं या काउंटिंग 1 से शुरू की जाती है उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं. जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि नेचुरल नंबर्स को हम मैथमेटिकली शो कैसे करेंगे. शो करने के लिए मैंने सबसे पहले बताया था इसे डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एन से. और इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, अपने नंबर्स को इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट का हम यूज करेंगे, मिडिल ब्रैकेट ओपन करेंगे और काउंटिंग हम शुरू करेंगे 1 से. तो आपका 1 2 काउंटिंग आप करते रहिए, 3 4 और आप काउंटिंग आपकी चलती जाएगी अप टू इनफाइनाइट जब तक आप काउंट कर सकते हैं. और उसको बाद हम उसको मिडिल ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे. नाउ इस तरह से हम
नेचुरल नंबर्स को शो करते हैं मैथमेटिकली। नाउ ये जो मैंने एक्सप्रेशन यूज किया गया है, ये जो मैंने एक्सप्रेशन यूज किया है दैट इज n इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट ओपन 1 2 3 अप टू इनफिनाइट, इसे हम कहते हैं दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी पहले भी मैंने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर्स के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, यानी नंबर्स के अंदर क्या डिस्कस करेंगे, हमें एक नोटेशंस की जरूरत है। नोटेशंस हमने n का यूज किया और उसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। नाउ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप दैट इज होल नंबर। नाउ सेकंड टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज होल नंबर। होल नंबर टू हमारा जो सेकंड टाइप है दैट इज होल नंबर, WHOL होल नंबर। इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, होल नंबर्स को हम डिनोट कैसे करेंगे, एक मैथमेटिकल नोटेशंस होना चाहिए, उसे हम नोटेशंस किसे देंगे दैट इज कैपिटल W। याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, होल का जो फर्स्ट डिजिट है या फर्स्ट अल्फाबेट है वो क्या है W, इसे हम डिनोट कैसे करेंगे W से। ना जब आपने इसे डिनोट कर दिया तो कौन कौन से होल नंबर्स होते हैं ये कैसे पता चलेगा। ना छोटा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जब आप काउंटिंग शुरू कर दिया है 1 से और 1 से जब आपकी काउंटिंग 9 तक जाती है उसके बाद आपके डिक्शनरी में एक मैथमेटिकल टर्म ऐड होता है, वो टर्म क्या था दैट इज 0, तभी आप आगे काउंटिंग शुरू कर पाते थे। वहीं से आपने होल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था, बट टर्मिनोलॉजीज और टर्म आज डिस्कस कर रहे हैं। तो कौन कौन से होल नंबर्स होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स including zeros are called whole numbers। होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स आपने जब तक डिस्कस किया इससे पहले वो सारे नेचुरल नंबर्स और उसमें जीरो इंक्लूड कर देंगे। नाउ अगर ये तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ लिया, इसे मैथमेटिकली आप कैसे शो करोगे, शो करने के पहले हमें एक मैथमेटिकल नोटेशन देना पड़ेगा। उसे हमने किससे कहा था, होल नंबर किससे डिफाइन होता है, W से। मैंने एक मैथमेटिकल नोटेशन से दिया। कौन कौन से नंबर्स इसके अंदर आएंगे वो देखते हैं। उसे नंबर्स कौन कौन से आएंगे उसे हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट ओपन करेंगे और ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो शुरू करते हैं, जीरो और जितने भी नेचुरल नंबर्स थे, कहां से शुरू होती है नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग, 1 से, 1 2 3 4 और ये चलता जाएगा इनफिनाइट तक। फिर इसे हम मिडिल ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ये हमारा जो एक्सप्रेशन है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन से होल नंबर्स आते हैं, कौन से नंबर्स होल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो इसे हम कहते हैं दैट इज द सेट ऑफ, इसे हम कहेंगे दैट इज सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। इस तरह से हमने होल नंबर्स को डिफाइन किया या मैथमेटिकली शो किया। नाउ अब थर्ड टाइप हम डिस्कस करेंगे। होल नंबर के बाद आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हम जनरली थर्ड टाइप ले रहे हैं नंबर सिस्टम्स में। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स को हम मैथमेटिकल नोटेशंस क्या देते हैं, जनरली इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए हम जनरली z से डिनोट करते हैं। यानी अगर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है या मैथमेटिकल नोटेशंस जो हम इंटीजर्स के लिए यूज करते हैं वो z से यूज करते हैं। अब z से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए थोड़ा सा देखते हैं क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली z जो आता है, z जो है एक वर्ड होता है दैट इज जर्मन वर्ड, जर्मन वर्ड। z जो आया है जर्मन वर्ड से, वर्ड क्या था वो, दैट इज ज़ैलेन। एक ज़ैलेन एक जर्ड कहते हैं आपके जर्मन वर्ड्स था। उस जर्मन वर्ड्स में यानी ज़ैलेन का जो फर्स्ट डिजिट था या फर्स्ट अल्फाबेट था वो आपका z था और उसे z से हम एक्सप्रेस करते हैं। अब ज़ैलेन से इसने एक्सप्रेस तो किया, यानी z का जो इंटीजर्स लिया गया है उसे नोटेशंस के लिए वो z से लिया गया है। ज़ैलेन का मतलब क्या होता है, इट मींस टू काउंट,
काउंट करने के लिए। नाउ तो z के पीछे जो इसकी हिस्ट्री थी वो जर्मन वर्ड से लिया गया है। तो जर्मन वर्ड कौन सा था? ज़ैलेन, और इसका मतलब होता है टू काउंट। इस ज़ैलेन का जो फर्स्ट अल्फाबेट था उससे ही हम इसे नोटेशंस या डिनोट करते हैं अपने इंटीजर्स को। अब कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं अब देखते हैं। इंटीजर्स हल्का सा एक फ्लैशबैक में जाते हैं। जब आपने बेसिक एजुकेशन चल रही थी आपने, यानी सबसे पहले आपने काउंटिंग शुरू की तो नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा। तो उसके बाद जब आपके डिक्शनरी में जीरो ऐड हुआ तब आपने होल नंबर्स के बारे में आपको समझ में आया। उसके बाद काउंटिंग शुरू होने के बाद या खत्म होने के बाद, काउंटिंग के बाद आप कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया होगा। वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन से थे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी प्लस साइन और नेगेटिव साइन का आपने यूज किया होगा फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। जब इन साइंस का हम यूज करते हैं अपने नंबर्स में तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? यानी इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? देखिए, हम इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, मैथमेटिकली शो कर रहे हैं कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं। दोज नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड विद प्लस साइन और नेगेटिव साइंस आर नोन एज इंटीजर्स। कैसे? z से हमने एक्सप्रेस करेंगे, z इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने मिडिल ब्रैकेट ओपन कर दिया। क्लियर? आपने अभी शुरू करते हैं हम जीरो से। जीरो से जो राइट हैंड साइड मूवमेंट होगा वो प्लस साइन का यूज करेंगे, और जीरो से जो लेफ्ट हैंड साइड का मूवमेंट होगा वो हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स को। यानी जीरो से राइट साइड मूव करेंगे तो आपको क्या आएगा? 1 2 3 4, और ये चलता जाएगा काउंटिंग जब तक आप काउंट करेंगे और इसे मिडिल ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। जीरो से जब लेफ्ट साइड मूव करते हैं तब हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। नेगेटिव साइन कैसे? -1 -2 -3 -4, और ये चलता जाएगा ∞ तक। ना इस केस में एक चीज मैंने कहा था कि पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन को हम इंटीजर से एक्सप्रेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज किया अपने नंबर्स में, बट यहाँ पर पॉजिटिव साइन का यूज नहीं किया बिकॉज इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। आप +1 लिखे या 1 लिखे, बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग, इसीलिए इसको हम स्किप कर देते हैं +1 को। तो इस तरह से हम z को हमने एक्सप्रेस किया, z इज इक्वल टू -∞ से लेके +∞ तक आपका काउंटिंग शुरू हो जाएगी। नाउ जब हमने यहाँ पर डिस्कस किया तो दैट इज z जो शुरू हो रहा है -∞ से लेके +∞ तक, यानी इनके नंबर्स के बीच में प्लस के नेगेटिव के कुछ साइन है और कुछ पॉजिटिव के कुछ साइन है। नाउ इसके बाद अब z को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इंटीजर से, तो मैं लिख सकता हूं दैट इज z इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट ओपन -∞ से चलता जाएगा -4 -3 -2 -1, then comes 0, then comes positive numbers 1 2 3 4, और ये चलता जाएगा जब तक आप काउंट करेंगे, और मैंने मिडिल ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, ठीक है, इनफिनाइट तक। अब इसमें देखिए जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उसे हम कहते हैं दैट इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और जितने भी नेगेटिव नंबर्स थे उन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अगर मैंने दो सेट्स लिए हैं तो उन्हें एक्सप्रेस भी करेंगे, किसी मैथमेटिकल नोटेशंस का भी यूज करेंगे। वो मैथमेटिकल नोटेशंस क्या होगा? सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स का, इसे हम एक्सप्रेस करते हैं दैट इज दी z प्लस, यानी z के सर पे आप पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। नाउ नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे z, और इसके सर पे नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम, यानी इंटीजर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स 0 एंड सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि z जो है यानी इंटीजर्स जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
set of positive integers, then including 0, then comes set of negative integers. Now इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी और डिस्कस करेंगे, इसे क्या कहते हैं आप सोचिएगा। अगर मैं कहूं सेट ऑफ नॉन इंटीजर्स को एक टर्म से मैं डिफाइन कर सकता, दैट इज सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैंने लिखा है दैट इज सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव कौन से होंगे? जो नेगेटिव होंगे। वो नेगेटिव कौन कौन से हैं? नेगेटिव कौन कौन से होंगे आपके? तो मैं मिडिल ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, इसमें कौन कौन से होंगे आपके? नेगेटिव इनफाइनाइट से कोई नंबर आएगा और चलता जाएगा -4, -3, -2 और -1 तक। बट अगर मैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से अगर मैं इक्वेट कर दूंगा, यानी अगर वही नंबर मैं यहां पे कॉपी कर दूंगा, तो क्या डिफरेंस है? तो फिर मेरा लिखने का मोटिव क्या रहेगा पॉजिटिव इंटीजर्स का? इसीलिए जब मैं लिख रहा हूं दैट इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी वो पॉजिटिव सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर दोज व्हिच इंक्लूड्स सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। यानी अगर मैं कहूं सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? सारे सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स और 0। नाउ एक और टर्म मैं ले सकता हूं दैट इज सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। वो कौन कौन से होते हैं? जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। कौन से? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नाउ अगर मैंने नॉन नेगेटिव का यूज किया है, इट मींस व्हाट? ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा? यानी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव यानी सारे नंबर अगर इसके अंदर आ जाएंगे, तो इसे इस टर्म को मैं यहां पे क्यों लिख रहा हूं? इट मींस कुछ ना कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? दैट इज इट इंक्लूड्स सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। यानी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि 0 के साथ साथ जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहां मैंने एक्सप्रेस कर दिया है अपने नंबर्स को या सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को, यहां पे मैंने सेट डिफाइन कर दिया है। ये आपका इनफाइनाइट है। तो इस तरह से हमने डिफाइन किया 4 टर्म्स को सेट ऑफ। और नेक्स्ट टॉपिक इज द इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स के बारे में हम देखेंगे। इवन इंटीजर्स अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नाउ उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? अगर आपको ध्यान है, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? दोज नंबर्स which are divisible by 2 is known as even। यानी वो इंटीजर्स जो डिवाइड बाय 2 हो जाए एंड डिविजिबल बाय 2, वैसे नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं? इवन इंटीजर्स। तो अगर इवन इंटीजर्स मुझे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो या शो करना हो, तो मैं क्या शो कर सकता हूं? इवन नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो मैंने इसे मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, मिडिल ब्रैकेट ओपन, 0 +-2 +-4 +-6 +-8 और ये नंबर चलता जाएगा और इसे मैं क्लोज कर दूंगा मिडिल ब्रैकेट से। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं। अगर हमने इवन इंटीजर्स पढ़ लिया तो एक और टॉपिक हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा, दैट इज ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं? आपको पता होगा, ऑड दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो जो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते हैं वैसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ऑड
नंबर्स। और वैसे इंटीजर्स को क्या कहेंगे? ऑड इंटीजर्स। तो कौन कौन से ये नंबर हो सकते हैं देखते हैं। तो ऑड इंटीजर्स के लिए हमें शो करने के लिए हम मिडिल ब्रैकेट ओपन करेंगे और प्लस माइनस 1 ऑड नंबर 1, 3 ऑड नंबर होंगे तो प्लस माइनस यानी ऑड नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, प्लस माइनस 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, प्लस माइनस 7 पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। ऐसे ये नंबर चलते जाएंगे एंड इनक्लोज विद मिडिल ब्रैकेट्स। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया इवन इंटीजर्स एंड ऑड इंटीजर्स। तो हमारा इसमें जो हमने जो इंटीजर्स में डिस्कस किया है, इंटीजर्स में आपको 4 चीजें पढ़नी है। फर्स्ट वन, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये 4 टर्मिनोलॉजी पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए इवन इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं एंड ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रैशनल नंबर्स।